Hello bachcho, let's see the question. The question says the escape velocity of a projectile on the surface of the earth is 11.2 km per second. A body is projected out with twice its speed. What is the speed of the body far away from the earth at infinity? Ignore the presence of the sun and other planet etc. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि अगर किसी बॉडी को इस एस्केप वेलोसिटी से डबल स्पीड से अगर हम प्रोजेक्ट करें तब उसकी स्पीड क्या होगी बॉडी की फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कंसेप्ट हो जाएगा आपका, आपको पहले तो एस्केप स्पीड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, द की कंसेप्ट इज आपको पहले एस्केप स्पीड का फॉर्मूला और इसका बेसिक डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एस्केप स्पीड होता है बच्चों, एस्केप स्पीड इज इट इज द वेलोसिटी और यू कैन से दैट स्पीड as the speed as the speed at which an object an object travels an object travels to break free from either the planet break free from either the planet or moon gravity और मून ग्रेविटी, मतलब जो भी आप प्लैनेट लें। ठीक है, एंड लीव विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ propulsion लीव विदाउट एनी डेवलपमेंट ऑफ propulsion, बिना किसी इंजन के, और फिर वो बॉडी अपने आप मूव करती रहती है। ठीक है, तो बेसिकली एस्केप स्पीड मतलब ये होता है, सपोज करो ये अपनी अर्थ है और यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड रखा और आपने इसको एक पर्टिकुलर स्पीड से ऐसे थ्रो किया कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया और ये अपने आप फिर अपनी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आ सकता। तो उस स्पीड को जहाँ पे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ब्रेक कर पा रहा है उस स्पीड को हम कहते हैं बच्चों एस्केप स्पीड। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है बच्चों यहाँ पे कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे बच्चों एस्केप वेलोसिटी हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे बच्चों, जब आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। सो प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हमको गिवन है यहाँ पर बच्चों ट्वाइस ऑफ बी एस्केप। ठीक है, एंड यहाँ पे आप मास मान सकते हैं, मास मान लीजिए आप, mass of projectile is m, and let the velocity of the projectile far away from the earth, ये आपने मान लिया फाइनल वेलोसिटी vf। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें बच्चों टोटल वेलोसिटी की। ठीक है, सॉरी टोटल एनर्जी की, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी हो जाएगा बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों हाफ एम वी पी, पी यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है बच्चों। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज, और हाफ एम वी स्क्वायर ये अपना एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों यहाँ पर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों आपकी जीरो, क्योंकि फार अवे है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फार अवे, बहुत दूर होने की वजह से बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर एफ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा हमको, हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप, किसके इक्वल, हाफ एम वी स्क्वायर एफ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो एनर्जी है ये वाली एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये क्या है बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अवे फ्रॉम द अर्थ
अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, चलिए तो इस कंडीशन को लगाएंगे। यहाँ से आपके पास फाइनल वेलोसिटी आएगा बच्चों अंडर रूट वी पी स्क्वायर विच इज प्रोजेक्टाइल वी स्क्वायर एस्केप। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3v आ जाएगा अपने पास एस्केप। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में वीपी कितने दे रखा है, ट्वाइस ऑफ एस्केप। ठीक है, तो इसको फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे और एस्केप वेलोसिटी हमको मालूम है 11.2 है, तो √3 इंटू 11.2 विच इज इक्वल्स टू 19.376 किलोमीटर per second. So this is the final answer of this question. So I hope you understood well. Best of luck बच्चों।